एपिसोड 6। मुस्कान के पीछे छिपा दर्द। माया के तंज और बेपरवाह लहजे ने विराट के भीतर सुलग रहे गुस्से को और भड़का दिया। उसकी आंखों में दबा हुआ आक्रोश अब साफ दिखाई देने लगा था। उसने बिना कुछ कहे माया की कलाई कसकर थामी और तेज कदमों से उसे बिस्तर की ओर ले गया। अगले ही पल उसने उसे झटके से बिस्तर पर धकेल दिया। माया कुछ क्षणों के लिए असंतुलित हुई, लेकिन उसके होंठों पर वही रहस्यमयी चुनौती भरी मुस्कान अब भी बरकरार थी, जैसे वह विराट के हर गुस्से का जवाब अपनी खामोश मुस्कान से दे रही हो। विराट की सांसें तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर उभरती कठोरता साफ बता रही थी कि उसके भीतर भावनाओं का भयंकर तूफान उमड़ रहा है। झुंझलाहट में उसने अपनी शर्ट उतारकर एक ओर फेंक दी, जबकि उसकी निगाहें अब भी माया पर टिकी थीं। विराट ने अपनी पतलून को ऐसे उतार फेंका मानो वह कोई बोझ हो, एक झटके में, बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन माया की गति बिल्कुल उलट थी। वह धीमी थी, करीबी थी, मानो वह अपने ही शरीर को एक अनुष्ठान की तरह खोल रही हो। उसने अपनी उंगलियों को कपड़े के आंचल पर फेरा और रेशमी चादर उसके तन से ऐसे खिसकी जैसे कोहरा सूरज की पहली किरण से अलग होता है। एक एक धागा, एक एक परत, मानो वह अपने से अपनी पहचान को विदा दे रही हो। और फिर वह क्षण आया जब माया अपनी संपूर्ण नग्नता में विराट के सामने खड़ी थी। विराट की सांसें थम गईं। उसे ऐसा लगा मानो सामने कोई सजीव कलाकृति हो, जिसे किसी शिल्पकार ने हजारों सालों में तराशा हो। उसका शरीर कोई सामान्य देह नहीं था, वह एक काव्य पंक्ति थी। हर रेखा, हर मोड़, जैसे किसी ने गणित और कला का अद्भुत मिलन कर दिया हो। उसकी कमर इतनी बारीक और लचीली थी कि मानो वह किसी बहती नदी की लहर हो, जो ऊपर से नीचे उतरते हुए अपनी गति को खुद नियंत्रित करती है। और उसके ऊपर नीचे का संतुलन, जैसे प्रकृति ने उसे बनाते समय अपनी सारी नाप तोल की किताबें फेंक दी हों और केवल अपने सहज ज्ञान से उसे गढ़ा हो। न कहीं कोई अधिकता, न कहीं कोई कमी, बस एक सटीक मूक संगीत। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी उसकी त्वचा। मक्खन की उपमा तो बहुत फीकी पड़ती है, ये तो मानो ताजे गुलाब की उस पंखुड़ी जैसी थी जिसे अभी अभी सुबह की ओस ने छुआ हो, या फिर रुई के उस रेशम की तरह जो हाथ लगने से पहले ही पिघल जाए। ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक हल्का झोंका भी अगर उसे छू ले तो वह झुझक जाए। इतनी कोमल, इतनी मुलायम, मानो चांदनी की किरणें जमकर उसके आगोश में बैठ गई हों। विराट की निगाहें उस देह पर जमी थीं, लेकिन उसकी निगाहों में वासना से ज्यादा एक अचरज था। क्या ये सच था, या उसकी कल्पना ने कोई ऐसा जाल बुन लिया था जिससे वह बाहर न निकलना चाहता था? विराट के कदम माया की ओर बढ़े। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जिज्ञासा और चुनौती का मिश्रण। वह उसके इतने करीब आया कि उसकी सांसों की गर्माहट माया के गालों को छूने लगी। उसने अपनी आवाज को धीमा लेकिन साफ रखा, मानो हर शब्द को तौल रहा हो। दिखाओ मुझे, वह बोला, कि तुम्हारे अंदर वो बात है जो मुझे बांध सके। मुझे वह अनुभव दिखाओ जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में हो। माया की नजरें उस पर टिकी रहीं। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान तैर गई, ऐसी मुस्कान जो न तो पूरी तरह खुली थी, न ही छिपी हुई, बल्कि रहस्यमयी थी, जैसे कोई राज उसकी सांसों में बसा हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों को विराट की गर्दन पर रखकर उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया। उसके स्पर्श में कोई हिचक नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि यह पल उसी के इशारे पर चलेगा। उसकी उंगलियां विराट के बालों में उलझ गईं और फिर अचानक उसने अपने होठों को उसके होठों से ऐसे चिपका दिया मानो समय को रोकने का कोई राज उसे मालूम हो। किस की शुरुआत धीमी थी, जैसे दो लहरें एक दूसरे को पहचान रही हों। फिर धीरे धीरे वह तीव्र होती गई। विराट के हाथों ने माया की कमर को जकड़ लिया और माया की उंगलियां उसके कंधों पर और मजबूती से टिक गईं। हवा में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, बार बार लयबद्ध, जैसे संगीत का कोई अनकहा टुकड़ा। विराट ने झुंझलाहट में माया को ऐसे चूमा जैसे अपनी सारी भड़ास उसी पर उतार रहा हो। माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बिना पलक झपकाए अपने हाथ के काम में लगी रही। विराट का हर स्पर्श इस कदर रूखा और बेरहम था कि लगता था वह प्यार नहीं, अपनी पूरी खींच उसके साथ निकाल रहा है।
माया के होंठों पर एक रहस्यमय खिंचाव भरी मुस्कान तैर रही थी, ऐसी मुस्कान जो दर्द को हवा में घोल देती है। भीतर ही भीतर वह टूट रही थी, एक तेज चुभन बार बार उठती और शरीर को सहलाकर गुजर जाती, लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। उसने तय कर लिया था कि इस पल को हंसते हुए ही सहना है। विराट को देखकर उसका मन थोड़ा कसमसाया। वह कुछ ढूंढ रहा था, शायद एक सबूत, शायद एक तसल्ली। पर माया जानती थी कि जिस चीज की उम्मीद उसे है वह मिलेगी नहीं। कोलाज के दिनों में माया एक जुझारू खिलाड़ी थी, हवा से बातें करती साइकिल की सवार, पसीने में भीगती कसरतों की दीवानी। सक्रियता उसकी सांसों में बसी थी। पर उसी सक्रियता ने बरसों पहले एक नाजुक पर्दे को चुपचाप तोड़ दिया था। एक वह निशानी जिसे लोग बेवजह पवित्रता का लेबल देते हैं। उसे खुद इस बात का एहसास कब का नहीं रहा था, क्योंकि शरीर कभी रुककर ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता। खून की बूंद नहीं गिरी। कमरे में खामोशी गहरी थी। विराट का माथा कुछ सिकुड़ा, आंखों में एक अनजानी उलझन तैर गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस माया को देखा। एक ऐसी नजर जो सब कुछ ठीक लगने पर भी बतला रही थी कि उसे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है।